अर्जिता बेटा, तुम्हें घर के लिए नौकरानी चाहिए थी ना? हाँ जी आंटी। वो मैं लेके आई हूँ। ये ले मेरी शादी का कार्ड। इतनी बड़ी हो गई तू, शादी है ना? और यार शादी के बाद तो मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? पागल है क्या? मैं तुझे क्यों भूलूंगी? मुझे तो अब ऐसा लग रहा है तू मुझे भूल जाएगी। पागल है तू? तुझे मैं कैसे भूलूंगी? बचपन से हम दोनों सारी चीजें एक साथ करते थे, तुझे नहीं भूल पाऊंगी मैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आंटी आपको ये कहाँ मिली? अब बेटा, ये नई नौकरानी है, अभी सोसाइटी में नई नई आई है। अब सब बात यही करोगी क्या? अंदर तो बुलाओ। हाँ जी, आप आइए अंदर। आ जाओ। बैठिए आप लोग। अरे वो लड़की, अपनी औकात में रह। नौकरानी है तू, नीचे बैठेगी, सोफे पे नहीं, मालकिन की तरह। नीचे बैठ। अरे आंटी कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए अच्छे से। अरे वो तो मालकिन है, बोलेंगी कि बैठ जा, पर तेरी अपनी औकात पता है ना तुझे? नीचे बैठ जमीन पे। नौकरों को ना अपनी औकात में रहनी चाहिए। और वैसे भी ये काम सारा करती है घर का, नौकरानी है तो नौकरानी की तरह रखो ना। वैसे बताऊं, बदकिस्मत है ये, पता नहीं कहाँ से आगे भटकते हुए हमारी कॉलोनी में। अच्छी बात है, घर का सारा काम कर लेगी, और तुमको तो चाहिए भी ना, क्योंकि तुम तो बाहर जाती रहती हो, तो ये सब काम संभाल लेगी। खाना वाना सब बना लेती है, यहाँ तक कि टॉयलेट भी साफ कर देगी तुम्हारा। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? मैं दिखाऊं तुम्हें? रुको। ए लड़की, जाके ना एक अच्छी सी हम दोनों के लिए चाय बना के ले आ। मेम साहब किचन किधर है? स्ट्रेट जाएंगी, राइट हैंड साइड पे आपको किचन मिल जाएगी। अर्जिता, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, मैं बड़ी हूं ना, तो मेरा तो काम है तुझे समझाना। देख भाई, नौकरानी है, बाहर की है, तो इसको अपनी औकात में रखना। ये सोफे पे बिठाना, अपने साथ खिलाना, ये सब मत करना, सर पे चढ़ जाएंगी ये। इनको इनकी औकात पता होनी चाहिए कि ये नौकरानी है तो अपनी हद में रहें और घर का सारा काम करें। ये तीसरी चाय किसके लिए? वो मेम साहब चाय ज्यादा बन गई थी तो मैंने एक कप में डाल ली, मैंने सोचा खराब हो जाएगी, मैं पी लूंगी। अच्छा, अब तू सोचने का भी काम करने लगी? तू भूल जाती है क्या कि तू नौकरानी है? मैं तुझे यहाँ काम करने के लिए लेके आई हूँ, ये चाय पीने के लिए नहीं। और तू हमारे साथ बैठ के चाय पिएगी? आंटी आप ये कैसे बात कर रही हैं? अरे कोई बात कैसे नहीं है, इसको पता तो होना चाहिए कि क्या काम करने आई है ये। अरे ये झाड़ू पोछा बर्तन टॉयलेट साफ करने वाली हमारे साथ बैठ के चाय पिएगी क्या? अरे ये लोग भूल जाते हैं, इन लोगों को ना इनकी औकात याद दिलाती रहनी चाहिए। बस आंटी बहुत हो गया आपका, इतनी देर से देख रही हूँ, आप ये कैसे बात कर रही हैं? आई एम सॉरी हर्षिता। एक मिनट, तुम इसको नाम से कैसे बुला रही हो? तुम दोनों जानती हो क्या एक दूसरे को? एक सहेली को नाम लेके ही बुलाई गई। सहेली? हाँ, ये मेरी सहेली है, हम दोनों साथ में पढ़ते थे, बचपन में साथ में घूमते थे। हर्षिता अगर इतना सब कुछ हो गया था तो मेरे पास क्यों नहीं आई? एक कॉल कर देती यार। बहन कैसे बताती, शादी होने के बाद तो सब कुछ बदल ही गया था, तुम्हारा कांटेक्ट नंबर भी नहीं था। पर हर्षिता ये सब हुआ कैसे? वो क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, हम दोनों जा रहे थे घूमने के लिए, पर बदकिस्मती से मेरे हस्बैंड गुजर गए उस एक्सीडेंट में और मैं बच गई। उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे मनूस कह के मुझे घर से निकाल दिया, और मेरे माँ बाप तो पहले से नहीं थे मेरी लाइफ में। मेरे भैया थे, भाभी ने मुझे घर में नहीं आने दिया, तब से मैं बेसहारा हो गई और मैं ऐसे दर दर भटक रही हूँ जब से। देख लिया आंटी, यही सब होता है, हर कोई नौकर बनना नहीं चाहता और उसकी परिस्थितियां उसे बना देती हैं। अब आपको पता चला, किसी से भी उल्टा सीधा बोलने से पहले आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। आपने जो भी किया बहुत गलत किया, आपको सॉरी बोलना चाहिए उससे।
हाँ, वो मुझे पता नहीं था ना कि तुम दोनों सहेलियां हो। ये काम मांग रही थी तो मुझे लगा, वो गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो, आइंदा ध्यान रखूंगी मैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। हर्षिता, अब तो मेरे साथ ही रहेगी जैसे पहले हम रहते थे, एक अच्छे दोस्त की तरह। बिल्कुल मत रहो।